जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कर्नल संतोष बाबू की शहादत के बाद बिहार रेजिमेंट ने चीनी सेना के विश्वासघात का बड़ा बदला लिया। बिहार रेजिमेंट और वहां तैनात दूसरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चीन की सेना के 45 से 50 सैनिकों को मार दिया था। सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। एलएसी पर भारतीय सेना ने हड्डी तोड़ स्ट्राइक की थी। भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों की गर्दन और रीढ़ की हड्डियां तक तोड़ दी। निहत्थे जवानों ने चीन के कई सैनिकों की गर्दन की हड्डियां तोड़ी तो कई चीनी सैनिकों की रीढ़ की हड्डियों के 2 टुकड़े कर दिए। 15 से 16 जून की रात भारतीय सेना की 16वीं बिहार रेजिमेंट पर हमला चीन के सैनिकों ने किया। बिहार रेजिमेंट पर हमले की खबर यूनिट लोकेशन को मिली तो कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू चीनियों से बातचीत के लिए गए। चीनी सैनिकों ने कर्नल संतोष बाबू पर धोखे से हमला किया। फिर कर्नल संतोष बाबू समेत 20 जवानों के शहादत की खबर मिली। जी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक कर्नल संतोष बाबू की शहादत की खबर मिलते ही बिहार रेजिमेंट और वहां तैनात दूसरे सैनिक भी गलवान घाटी पहुंच गए। गुस्साए भारतीय सैनिकों ने चीन के कर्नल को बंधक बना लिया। बाद में भारत चीन के बीच बातचीत के बाद बंधक चीनी कर्नल को छोड़ा गया। सूत्रों के मुताबिक दूसरे दिन 2 बार मेजर जनरल रैंक की बातचीत हुई। उस बातचीत के बाद ही चीनी कर्नल को छोड़ा गया। सूत्रों के मुताबिक इस लड़ाई में भारतीय सैनिकों ने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। ये लड़ाई डंडों और पत्थरों से लड़ी गई क्योंकि चीन के सैनिक पहले से ही हमले के लिए तैयार थे। उनके पास खास तरह के डंडे थे जिनमें कीलें लगी हुई थी। लेकिन सूत्र बताते हैं कि भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों के हथियार छीनकर उन्हीं से उन पर हमला किया। सूत्रों के मुताबिक गलवान में 15 से 16 जून की रात 4 घंटे तक भारत और चीन के सैनिकों के बीच तकरार चली थी और इस दौरान भारतीय सेना के जवानों के पराक्रम के आगे चीन के सैनिकों ने घुटने टेक दिए। भारतीय सेना के प्रतिशोध की कार्रवाई के बाद चीन ने एलएसी पर अवैध निर्माण भी रोका। लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सेना के चीन से बदले की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर को दुनिया भर में देखा गया, इसे सराहा गया। जी न्यूज के रक्षा संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा की एक्सक्लूसिव खबर पर देश भर के लोगों ने भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम किया। दिल्ली के लोगों का कहना है कि पिछले 50 साल से चीन खुद को शक्तिशाली बताकर दूसरे देशों को डराता था, लेकिन भारत ने बता दिया कि वो पहले वाला भारत नहीं रहा। अमेरिका की कंपनी प्लैनेट लैब ने गलवान घाटी में झड़प की जगह की ताजा सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं और इस तस्वीर में 16 जून को झड़प वाली जगह पर गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरें 16 जून की बताई जा रही हैं। इसके एक दिन पहले ही यहां पर चीन और भारत के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे और चीन के 45 से 50 सैनिक मारे गए। सरकार ने सेना के तीनों अंगों के चीफ को 500 करोड़ रुपए तक का हथियार और गोला बारूद खरीदने की इजाजत दी। अब सेना के तीनों प्रमुख सरकार से बिना इजाजत लिए हर प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ रुपए तक की मंजूरी खुद दे सकेंगे। चीन सीमा विवाद पर कल दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्री के अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने रक्षा मंत्री को दी सुरक्षा पर पूरी रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं को फिर से कहा, एलएसी पर चीन के खिलाफ कार्रवाई की पूरी छूट है। चीन के साथ लगती 3500 किलोमीटर की सीमा पर तैनात भारतीय सेना को चीन की आक्रामकता का कड़ा जवाब देने के लिए पूरी छूट दी गई है। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह ने थल सीमा, वायु क्षेत्र और रणनीतिक महत्व वाली समुद्री सीमा पर चीन की गतिविधियों पर पूरी नजर रखने का निर्देश दिया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने ट्वीट कर धमकी दी कि अगर भारतीय सरकार की तरफ से भारतीय सेना को कार्रवाई करने के लिए खुली छूट देने की खबर सही है तो ये समझौते का गंभीर उल्लंघन है और भारत को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ग्लोबल टाइम्स ने धमकी देते हुए लिखा है कि चीन के संयम का मतलब ये नहीं कि भारत से चीन डर गया है। अगर यहां पर नई जंग हुई तो उसका अंजाम 1962 की जंग जैसा ही होगा। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत का चीन के सामान और मोबाइल ऐप के बहिष्कार करने से दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट आएगी। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक भारत में बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्तों को नुकसान पहुंचाएगा। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक भारत में चीन की कंपनियों को हालात सामान्य होने का इंतजार करने की बजाय निवेश के लिए दूसरे बाजारों की तलाश करनी चाहिए। भारतीय थल सेना ने एलएसी पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। थल सेना की 30 कंपनी जल्द ही एलएसी पर भेजी जाएंगी। लद्दाख में आईटीबीपी जवान बड़ी संख्या में तैनात किए गए।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर सरकार पर फिर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पैंगोंग झील के पास चीन के कब्जे का दावा किया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, प्रधानमंत्री ने कहा, न कोई देश में घुसा, न ही हमारी जमीन पर किसी ने कब्जा किया, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि चीन ने पैंगोंग झील के पास भारत माता की पावन धरती पर कब्जा किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा, कांग्रेस पार्टी सैनिकों का मनोबल तोड़ने के लिए दिन रात काम कर रही है। हम तो कांग्रेस से नहीं पूछ रहे कि यूपीए के समय में चीन ने हमारी कितनी जमीन ली। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का बॉर्डर सुरक्षित है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा, राहुल गांधी, कुछ वक्त तक राजनीति को अल्प विराम दीजिए। आज देश को हर एक नागरिक की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि आपसे सच्चाई की उम्मीद करना सूर्य ग्रहण के समय सूरज को चांद के पीछे छिपने से रोकना है। दिल्ली से सटे हुए ग्रेटर नोएडा में चीन की तमाम कंपनियों के ऑफिस के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस ने देश भर में चीनी उत्पादों के विरोध को देखते हुए यह फैसला लिया है। शनिवार को ग्रेटर नोएडा में ओप्पो मोबाइल कंपनी के बाहर कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर चीनी कंपनी के खिलाफ नारेबाजी भी करी थी। मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्शन प्लांट्स और रिहायशी कैंपस की सख्त निगरानी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में कल 2 मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। इनमें एक पाकिस्तानी आतंकी भी था। श्रीनगर के जुनिमर में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में 3 आतंकी मारे गए। इन आतंकियों में एक शकूर फारूक 20 मई को श्रीनगर में बीएसएफ के 2 जवानों की हत्या में शामिल था। जम्मू कश्मीर से आए 4 से 5 आतंकी दिल्ली में घुसे। आतंकी घटना को अंजाम दे सकते हैं। ये खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर से 4 से 5 आतंकी ट्रक में सवार होकर दिल्ली के लिए निकले थे। कुछ आतंकी दिल्ली में घुस चुके हैं और कुछ घुसने की फिराक में हैं। पुलिस तमाम गेस्ट हाउस, होटल और जम्मू कश्मीर नंबर की गाड़ियों की तलाशी शुरू कर रही है। बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर भी अलर्ट कर दिया गया है। नेपाल ने अब बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी के कुछ हिस्सों में अपना दावा ठोका है। नेपाल ने जिले के ढाका ब्लॉक में लाल बकैया नदी पर तटबंध के निर्माण काम को रुकवा दिया। नेपाल ने दावा किया कि निर्माण का कुछ हिस्सा उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में है। ये पहली बार है जब इस स्थान को नेपाल अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में होने का दावा कर रहा है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला। कई इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ बारिश हुई। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में बारिश ने मौसम सुहाना किया। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे। आज भी कई हिस्सों में हल्की बारिश हो रही है। इस बारिश से लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली। बारिश के चलते कई इलाकों में बिजली भी चली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.